स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक हमने करा दिए हैं और कुछ कराना बाकी है। तो फ्रेंड्स, कोशिश करेंगे किसी एक वीडियो में जो शेष टॉपिक नंबर सिस्टम बचे हैं, जहां से क्वेश्चन आपके जीडी में बनते हैं, वो सारे टाइप को इसी एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से, नए चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले 3 वीडियो नंबर सिस्टम में हमने डाल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। और इसी एक वीडियो में, वीडियो थोड़ा लंबी भी हो सकती है, इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सारे टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आप यकीन मानिए आपको यहाँ से जीडी में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जरूर। ठीक है, आप मेरी इस सीरीज को, जो जीडी की सीरीज चला रहे हैं मैथ की, वो पूरा देख लोगे तो आपसे इतना तो प्रॉमिस कर ही सकते हैं, इतना वादा रहेगा कि जीडी में आपको क्वेश्चन हूबहू दिखने मिलेंगे। अंक बदल सकते हैं लेकिन मेथड वही मिलेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो टाइप अगला है हमारा, जो 3 टाइप आपको पढ़ा चुके हैं, नेक्स्ट टाइप जो होगा आपका, वो टाइप होगा पदों की संख्या निकालना। पदों की संख्या क्या निकालना, संख्या निकालना। ठीक, आपसे पूछेगा पदों की संख्या पूछेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, आपको श्रृंखला लिखना है। इसमें कुछ हम लिख रहे हैं, इसको याद रखिए जरूर। श्रृंखला लिखना है, जिसका पद कहेगा श्रृंखला लिखना। श्रृंखला, श्रृंखला में कैसे लिखोगे, जो कहेगा बताओ। श्रृंखला लिखना है, श्रृंखला लिखने के बाद उसमें पदों की संख्या कैसे निकालेंगे। पदों की संख्या के लिए क्या करेंगे पता है फ्रेंड्स, पदों की संख्या के लिए आप क्या करिएगा, अंतिम पद, अंतिम पद, ठीक, माइनस पहला पद, पहला पद बटे, बटे 2 पदों का अंतर, बटे 2 पदों का अंतर। तो ये फ्रेंड्स आपका फार्मूला होगा। श्रृंखला सबसे पहले लिखोगे, फिर पदों की संख्या लिखोगे, फिर अंतिम पद माइनस पहला पद बटे पदों की संख्या कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप यही भी है। इसके पहले हम 3 टाइप पढ़ा चुके क्वेश्चन, जिसमें इकाई अंक था, भाजकों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, समभाजक, विषम भाजक और दहाई अंक। ये सारे टॉपिक हमने पढ़ा रखे हैं, आप नंबर सिस्टम के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जो नंबर सिस्टम के शेष क्वेश्चन जो बनते हैं जीडी में और यूपी में, उत्तर प्रदेश पुलिस में, उन सारे क्वेश्चन को इसी एक वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो जो टाइप है क्या है, पदों की संख्या निकालना। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले श्रृंखला लिखेंगे। श्रृंखला में लिखने के बाद क्या करेंगे, पदों की संख्या निकालने के लिए अंतिम पद माइनस पहला पद गुणे क्या, उस बटे 2 पदों का अंतर और प्लस 1 कर देंगे। और क्या कर देंगे, प्लस 1। ये हमारा क्या निकालने का होगा, पदों के निकालने का फार्मूला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखते रहेंगे, आप उस क्वेश्चन को देखकर सॉल्विंग करिए। अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, अब अपने टाइप पर आ जाते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप स्क्रीन पर देखिएगा, हम क्वेश्चन को शीट में पढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 1 से 100 तक के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से भाज्य है। 6 से क्या है, भाज्य है। भाज्य मतलब डिवाइड है। तो पूछा क्या है, 1 से 100 के बीच, किसके बीच पूछा है, देखो सॉल्विंग कैसे करें। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कितनी ऐसी संख्या है, कितनी ऐसी संख्या है जो किससे विभाजित है, 6 से कटने वाली है। तो आपको अभी बताए कि जो संख्या पूछे उसकी श्रृंखला लिखनी है। तो 1 से 100 के बीच की सभी संख्याएं पूछा है जो 6 से कटने वाली होगी। तो सबसे पहले पहला पद ढूंढिए, 1 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 से कटती है। जिससे कटने पूछे ना, उसी की संख्या ढूंढेंगे। 6 से कटने पूछा तो 6 से ही ढूंढेंगे, यानी 1 के बाद अगली कौन संख्या जो 6 से कट जाएगी, 6 कटेगी। फिर अगली कौन सी कटेगी, 12 कटेगी, फिर 18 कटेगी। ऐसे करते करते 100 तक पहुंचना है। और 100 में कौन संख्या जो 6 से कटने वाली है, 100 से पहले, बीच की बात किया ना, तो 100 से पहले कौन संख्या है आपको बताओ, 96 है, 16 छक्का 96। अब ये कैसे आएगा, इस 100 को भाग किया करो। 100 क्या करना है, भाग करना है। अब 100 को भाग करोगे तो 16 बार जाएगा, पूरा पूरा 16 बार जाएगा, तो 16 छक्का 96 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या, सीरीज क्या बन गई भाई, 6 से स्टार्ट हुई है, लास्ट नंबर क्या है, 96 है। जिससे कटने की बात करेगा, 6 से हो, 7 से हो, 1200, 1500, उस नंबर का पहला नंबर उठाइएगा। और जहां तक की बात की उसके लगे पास का पहला अंतिम नंबर कौन सा है वो लिखिएगा। तो 6 से बात किया था, तो 6 से पहला नंबर 6 है और अंतिम संख्या क्या है, 96 है।
अब पदों की संख्या हम निकाल सकते हैं। पदों की संख्या के लिए हम पीछे बता चुके हैं, क्या करेंगे? पदों की संख्या के लिए भाई अंतिम पद माइनस पहला पद बटे किन्हीं भी दो पदों का अंतर, हर जगह अंतर कितने का होगा? 6 का, और प्लस 1 करेंगे। इसको घटाएंगे 90/6 और प्लस 1 काटेंगे 15 प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू आपका 16 आंसर हो जाएगा। यानी 1 से लेकर 100 तक के बीच में 16 पद ऐसे हैं जो 6 से कट जाएंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से भाज्य है? 3 अंकों की पूछा। क्या अंकों की पूछा है? 3 अंकों की। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो कितने से कटनी चाहिए? 6 से। तो आप बताओ 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 100 से ना। 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 100 से स्टार्ट होती है। तो 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाएगी? 999 तक, 999 तक। अभी श्रृंखला लिखनी है तो सबसे पहला पद लिखेंगे कि 100 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 से कट जाएगी। तो 16 छक्का 96 होता है तो पहले वाली हो गई। 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 होगा, नहीं होगा? तो इसका मतलब 6 से कटने वाली है, 17 बार गया तो 102 क्या हो जाएगी? 100 के बाद वाली संख्या। अगला क्या आ जाएगा? 10 जोड़ते जाओ, सॉरी 10 जोड़ रहे हैं। अगला क्या होगा फ्रेंड्स? 6 जोड़ते जाओ। 102 के बाद 108 हो जाएगी, फिर 108 के बाद 114 हो जाएगी। ऐसे डैश डैश करते गए अंतिम संख्या निकालने के लिए इसको भाग कर दीजिए। भाग करिएगा कितने से? 6 से। तो 6 कम 6, 3 बचेगा, 6 छाछन 36, 3 बचेगा और छाछन 36, यानी 3 39। 3 बच रहा है, नहीं बच रहा? इसका मतलब जो शेष बच रहा है ना 3, देखो ये तो हमारा भागफल आया। क्या आया? भागफल। और रिमाइंडर कितना आया? शेष फल हमारा कितना है? 3। जो शेष फल बचेगा इसी को संख्या में माइनस करिएगा, आपके अंतिम संख्या आ जाएगी। तो आपका हो जाएगा 996 हो जाएगा। श्रृंखला क्या बनी? 102, 108, 114, लास्ट संख्या क्या हो जाएगी? 996। अब पदों की संख्या निकालेंगे कैसे? पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? अंतिम पद माइनस पहला पद बटे दो पदों का अंतर। तो अंतिम पद कितना है? 996, पहला पद 102 बटे किन्हीं दो पदों का अंतर कितने का है? 6 है, और अंत में क्या जोड़ेंगे? +1। तो पदों की संख्या कैसे निकलती है? अंतिम पद माइनस पहला पद बटे किन्हीं दो पदों का अंतर +1। अब इसको क्या कर देंगे? ध्यान सुनिएगा। 996 102 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 894। कितना आ जाएगा? 894 बटे 6 +1 काटेंगे 6 कम 6, 2 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2 बचेगा तो 6 36, 6 चौको 24, 4 बजाए 24, 5 96 54 और +1 जोड़ेंगे तो 150 पद हो जाएंगे। कहां तक? आपका 3 अंकों की सभी संख्याएं, कुल कितनी संख्या है? तो 150 पद आपको हो जाएंगे 3 अंकों के। जो 150 पद होंगे 3 अंक वाले होंगे जो 6 से कट जाएंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आई फिर? 3 अंकों की शुरुआत कहां से होती है? 100 से होती है। कहां तक जाती है? 999 तक। 100 के बाद कटने वाली में 6 से कटना चाहिए, तो 100 तो कटेगा नहीं, क्योंकि 100 से कटना होता किसी ना किसी 6 बार पहाड़ा पढ़ने पर आ जाता। तो 17 छक्का 102 हो गया, फिर 6 जोड़ेंगे 108 हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे 114 हो जाएगा। अंतिम पद निकालने के लिए इसको भाग कर दीजिए 6 से, और जितना शेष फल बचा है ना इसी संख्या में घटा दीजिए, आपका अंतिम पद आ जाएगा। जब पहला पद मिल गया और अंतिम पद मिल गया, दोनों को घटाकर पदों के अंतर से भाग करिए और +1 बढ़ा दीजिए, आपके पदों की संख्या आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा 2 अंकों की, तो आप बताओ 2 अंकों की स्टार्ट कहां से होती है? 10 से स्टार्ट होती है, और कहां तक जाएगी? 99 तक। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं ना आपको फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा। कह रहे 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से कटती है? कितने से कटनी चाहिए? 5 से कटनी चाहिए। तो फ्रेंड्स 2 अंकों की हमें संख्या चाहिए। अब बताओ 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कहां से होती है? 10 से स्टार्ट होती है, और कहां तक जाती है? 999 तक।
ऐसी संख्या बतानी जो 5 से कटने वाली हो। तो ये बताओ 20 से कहा ना, 2 अंकों की संख्या ऐसी कितनी है जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो भाई 2 अंकों की संख्या, एक तो 10 हो ही जाएगी, 10 होगी नहीं होगी, 2 अंक 20 नहीं कहा, 2 अंकों की बताओ बीच की संख्या नहीं, कहते 2 अंकों तो 10 तो होगी 5 से कटने के लिए। 10 के बाद 15 कटेगा, 15 के बाद 20 कटेगा, ऐसे करते जाओगे, अंतिम पद आपको 95 मिल जाएगा। कौन सा पद मिलेगा? 95 मिलेगा। अब ध्यान सुनिए मेरी बात, 95 मिल गया ना, तो अब अभी पदों की संख्या निकाल सकते हो। कैसे? पदों की संख्या निकालने के लिए अंतिम पद 95 और पहला पद 10 बटे 2 पदों का अंतर 5, किसी भी 2 पद का निकाल लो, अब प्लस 1 करना है, भाग कर दिए, 95 में से 10 जाएगा 85 हो जाएगा, अब बटे 5 प्लस 1 तो 17, काटोगे कितनी बार जाएगा? 17 बार जाएगा, अब प्लस 1 करना है, अर्थात 18 पद ऐसे होंगे ना जो 2 अंक वाले होंगे और 5 से पूर्णतः कटते होंगे। तो 18 अंक हैं जो 5 से कटने वाले हैं, और पदों की संख्या कैसी है? 18 है, 2 अंक वाले हैं। कितने अंक वाले हैं? 2 अंक वाले। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 200 और 600 के बीच, 200 और 600 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। अब मेरी बात सुनिए, अभी तक एक ही नंबर विभाजित होने वाला था, अब बात कह रहा है कि 200 और 600 के बीच चाहिए, लेकिन ये जो संख्या कटे ना, किससे किससे कटे? 4 से, 5 से, 6 से, यानी तीनों से कटने वाली हो। अभी तक केवल एक ही था, या तो 5 था, या तो 6 था, या तो 4 था। अब क्या कहा है? 200 से 600 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 से कटे, विभाज्य हो। तो जब कभी एक नंबर से ज्यादा नंबर की डिविजिबिलिटी पूछे, जब कभी एक नंबर से ज्यादा नंबर की विभाज्यता पूछे, तो इन तीनों का जितने भी नंबर दिए हो इनका एलसीएम निकालिएगा। क्या निकालना है? एलसीएम हमेशा। अगर जो एलसीएम से कट गया इनके, तो समझ जाइएगा वो 4, 5, 6 से कट जाएगा। तो 4, 5, 6 का एलसीएम क्या होता है? 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होता है? बताओ जल्दी से भाई। तो 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। यानी जो संख्या 60 से कट जाएगी वह संख्या 4, 5, 6 से कट जाएगी। 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से कटती हैं। तो सबसे पहले क्या करिएगा? 4, 5, 6 का लासा निकालिए, कितना? 60 होता है। कितना होता है? 60। अब जो संख्या 60 से कट जाएगी ना, जो संख्या 60 से कटेगी वो 4, 5, 6 से पूर्णतः कट जाएगी। ठीक है फ्रेंड, का टेबल देखो फ्रेंड्स, 260 से कटता नहीं, तो 200 के आगे वाली गिनती जो 240 होगी वो 60 से कट जाएगी। 240 होगी, 60 से कट जाएगी। अगली गिनती जो होगी 300 कटेगी, कटेगी नहीं कटेगी। फिर अगली गिनती जो होगी 360 वाली कटेगी, फिर अगली 720 वाली, फिर अगली कौन सी कटेगी? बताओ ध्यान से। अब इस तक करते जाएंगे तो हमें इसमें मतलब नहीं है, लास्ट वाली संख्या पता चल जाए बस खाली। लास्ट वाली संख्या तो 600 के बीच की बात किया, 600 की बात नहीं किया। कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 200 और 600 के बीच, यानी 600 तो छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, तभी तो बीच कर पाएंगे। तो 600 के पहले कौन संख्या होगी? 540। ये संख्या कटने वाली होगी। कैसे निकालेंगे? 60 से भाग करिएगा और पूरी तरह 10 बार जाएगा, और 10 बार जाने के बजाय तो पूरा कट गया, लेकिन पहले वाला चाहिए तो 9 बार जाना चाहिए, तो 6 9 54 यानी 540 हो जाएगा। तो पदों की संख्या कैसे निकालेंगे? पहला अंतिम पद माइनस पहला पद बटे अंतर और प्लस 1 काटेंगे, तो ये देखो 540 में से 240 गया तो 300 बचा, बटे 60 प्लस 1 काटेंगे तो कई बार जाएगा? 5 बार, और 5 प्लस 1 कितना? 6। तो 6 संख्या ऐसी है जो 4, 5, 6 तीनों से कटेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गई पदों की संख्या निकालने वाले पर। अब हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट टाइप पर। तो फ्रेंड्स ये आपका टाइप हो गया पदों की संख्या निकालने पर, आप निकाल सकते हो। इससे ज्यादा टफ आपके जीडी और यूपीपी में नहीं पूछा जा सकता। अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे। अगला टाइप आप डाल लीजिएगा, शून्यों की संख्या याद करना। दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या याद करना। देखिए फ्रेंड्स, शून्यों की संख्या के लिए हम आपको सीधा नोट लिखा देते हैं, याद रखिएगा। टाइप अगला क्या है नोट में? दाहिनी ओर से, दाहिने ओर से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्य की
संख्या ज्ञात करना। ठीक है फ्रेंड्स, दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अब आपको हम बताते हैं कैसे करना है, शून्यों की संख्या कैसे निकालना है। शून्य बनाने के लिए ध्यान सुनिए जो बता जा रहा है, अगर शून्य बनाना है तो हमें दो अंक, दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीपल होने पर शून्य आ जाए। तो आप हमेशा देखिएगा 2 और 5 को मल्टीपल करने पर 10 आता है, अर्थात दाहिनी ओर से एक शून्य आ जाएंगे। आपको सीरीज दी होगी, उस सीरीज में केवल और केवल उसके फैक्टर में से 2 और 5 को पकड़ना है, बाकी सारे फैक्टर को छोड़ दीजिएगा। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो सीरीज दी होगी, सीरीज में केवल उसके अंदर उपस्थित 2 को निकालिएगा और 5 को, और कोई अदर नंबर आता है तो आप उस नंबर को भूल जाइएगा। ठीक, आप कैसे निकालोगे, सही सुनने क्या होगा, इन दोनों में से 2 और 5 में से जिसकी घात कम होगी, जिसकी घात कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, वही घात शून्यों की संख्या होगी, शून्यों की संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 2 और 5 में से जिसकी घात सबसे कम होगी वही शून्यों की संख्या होगी। कोई डाउट फ्रेंड्स? तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए दी गई श्रृंखला में 2 की घात और 5 की घात को अलग कर लेंगे, बाकी सारे नंबर की घात को छोड़ देंगे। अब जब निकाल लेंगे तो 2 और 5 में से जिसकी घात सबसे कम होगी वही घात क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या हो जाएगी, वही घात दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अपने टाइप पर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन पे देखते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिया है 300 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 17 और गुणे 2 में दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या क्या होगी, दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या क्या होगी। अभी बताए शून्यों की संख्या के लिए आप क्या करिए, 2 और 5 की घात चाहिए और किसी घात की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से देखो 300 में आपको 3 दिखना चाहिए और 100 दिखना चाहिए। कैसे निकालेंगे, तोड़ने तरीका क्या है, 3 गुणे 100 करेंगे नहीं करेंगे बताओ, अभी भी 300 ही लिखा है, और गुणे इस 25 को क्या 5 का स्क्वायर लिख देंगे, कोई डाउट, इस 25 को क्या 5 का स्क्वायर लिखेंगे। अब बताओ 17 की कोई आवश्यकता है नहीं है, केवल हमें चाहिए 2 और 5, तो 17 का कोई महत्व नहीं होगा। शून्यों की संख्या के लिए 2 और 5 की आवश्यकता है और किसी नंबर की आवश्यकता नहीं है। यहाँ 2 है तो इसको 2 कर देंगे। अगला पॉइंट देखिए, फिर से देखिएगा आगे, अभी देखो ये 3 की आवश्यकता है नहीं है। इस 100 में आपको पता है 25 चौका 100 होता है, इस 100 में क्या होता है 25 चौका 100, अर्थात इस 100 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 हो गया, गुणे 4 का स्क्वायर 4 मतलब 2 की घाते 4। देखो 25 चौका 100, 25 चौका होता है 25 मतलब 5 का स्क्वायर कर देंगे और 4 मतलब 2 का स्क्वायर। आगे दिया है 5 का स्क्वायर, फिर दिया है 5 का स्क्वायर, फिर दिया है 2। अब सारे 5 को काउंट करिए कितने 5 हैं, देखो 2 5 यहाँ, 2 5 यहाँ, 2 5 यहाँ, तो 5 की घातें टोटल कितने हैं 6, और गुणे 2 की घातें कितनी है 3। आप ये बताए ना कि दी गई श्रृंखला में से 2 और 5 को अलग कर लीजिए, अलग कर लिए। अब इन 2 और 5 में जिसकी घात सबसे कम होगी वही घात क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो बताओ 5 की घात तो 6 है और 2 की घात 3 है, कौन सी घात कम है, 3 वाला कम है ना, इसका मतलब दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या 3 हो जाएगी। तो श्रृंखला में सबसे पहले 2 और 5 का मल्टीपल जो भी घातांक होंगे उनको अलग कर लेंगे, बाकी और किसी नंबर से कोई मतलब नहीं होगा। लास्ट में 2 और 5 को काउंट करके लिख लेंगे, जिसकी घात कम होगी वही शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा फ्रेंड्स, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्या को गुणा करने पर दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या क्या होगी।
1 से लेकर 100 तक की ना, तो कोई डाउट नहीं। देखो कहना क्या जाता है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डैश डैश से कितना गुणे 100 तक, इसमें शून्यों की संख्या निकालना है। अब बताओ सब में 2 निकालो 5 निकालो, इसे करना है अलग अलग, तो आपको इतना नहीं करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी श्रृंखला 1 से स्टार्ट हो, कहां से स्टार्ट हो, 1 से, अगर आपकी श्रृंखला आपकी सीरीज 1 से स्टार्ट हो, लिखना हो लिख सकते हो कि जब कभी सीरीज क्या हो, जब श्रृंखला आपकी कहां से स्टार्ट हो, 1 से, श्रृंखला 1 से स्टार्ट हो, तो कुछ मत करिएगा, अंतिम वाला पद उठाइएगा और इसमें जिसकी संख्या कम दिखे उसी से भाग कर दीजिएगा। तो आप क्वेश्चन को देख के बताओ, अगर 1 से 100 तक की गिनती को मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें सबसे कम कौन आने वाला है, 2 आएगा कि 5 आएगा? जाहिर सी बात है 2 आएगा, सॉरी 5 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 ज्यादा होगा, 2 में मिलेगा, 4 में मिलेगा, 6 में मिलेगा, 8 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 12 14 16, यानी हर एक क्या होगा, इवन नंबर में 2 छिपा होगा, लेकिन 5 बहुत कम मिलेगा। 5 मिलेगा, 10 मिलेगा, 15 में, 20 में, तो 5 बहुत दूर दूर है। तो इस 1 से 100 तक की सीरीज में कौन सबसे कम आ रहा है, 5 आ रहा है। तो जो सबसे कम आएगा ना, उसी से क्या कर देंगे, अंतिम संख्या को भाग कर देंगे। अब देखना शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं, शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, की संख्या कैसे निकाले पता है, अंतिम संख्या जो होगी ना उसको उठाएंगे और 5 से भाग कर देंगे। 5 से क्यों भाग किए, क्योंकि सब में क्या, इस श्रृंखला में 5 कम आ रहे हैं, इस श्रृंखला में 5 कम आ रहे हैं, इसलिए 5 से भाग किए हैं। अगर 2 कम आता तो 2 से भाग करते। अब 5 से भाग करें ना, तो निकालिए भागफल कितनी बार जाएगा, 5 से काटोगे तो भागफल निकालना है। क्या निकालना है, भागफल। शेष फल से कोई मतलब नहीं होगा। काटोगे कितनी बार गया, 20 बार गया। कितनी बार गया, 20 बार। तब तक काटना है जब तक ये भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। कब तक काटना है, जब तक भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। तो 20 अभी बढ़ा है ना 5 से, फिर 20 को उठा के भागफल पे भाग करो, कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20। अब बताओ भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तब तक काटेंगे इस भागफल को जब तक 5 से छोटा ना आ जाए। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे, आपकी शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो 20 4 24, कितने शून्य हो जाएंगे, 24 शून्य हो जाएंगे। यानी 1 से 100 तक की गिनती को गुणा करेंगे तो दाहिनी ओर से अंत से 24 शून्य आपको लगातार दिखाई देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1 से लेकर 150 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आप बताओ 1 से 50 तक का ना, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश डैश कहां तक, गुणे 150 तक। फिर वही कहानी आ गई, इस श्रृंखला में 2 ज्यादा होंगे 5 कम होंगे, तो अंतिम संख्या उठा क्या कर देंगे, भाग कर देंगे 5 से। जब कभी श्रृंखला 1 से स्टार्ट हो तो अंतिम संख्या को उठाओ और 5 से क्या कर दो, भाग कर दो। कितनी बार काट पाओगे, 30 बार। अभी भाग करेंगे, यहाँ क्या निकालना है, भागफल निकालना है, शेष फल से कोई मतलब नहीं है। 30 अभी 5 से बड़ा है तो फिर काटो 30 को, 5 छंग 30, 6 आया। अभी 5 से बड़ा है, फिर काटो 5 से, 5 एक कम 5, शेष फल से कोई मतलब नहीं, एक बार गया। इन तीनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 30 36 37, यानी 37 क्या हो जाएंगे, आपके दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ में आई। जब कभी श्रृंखला 1 से स्टार्ट हो और सबसे अंतिम संख्या को उठाकर 5 से भाग करो, और भाग तब तक करना है जब तक ये भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। पहली बार भाग किए 30 आया, फिर दोबारा भाग किए 6 आया, फिर भाग किए 1, अब छोटा आ गया, अब नहीं काटेंगे। अब छोटा हो गया भाई, तब तक काटेंगे जब 5 से तब तक बड़ा होगा। तो तीनों को जोड़ देंगे और नंबर ऑफ 0 आ जाएगा, नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 501 से 5000 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या क्या होगी। 501 से, अब 1 से नहीं, 501 से पूछा है। 501, 502, 503, कहां तक, 5000 तक। कहां तक बोला है,
5000 तक। अच्छा फ्रेंड्स, ये बताइए, अगर ये श्रृंखला 1 से स्टार्ट होती तो क्या करते? अंतिम संख्या को 5 से भाग कर देते, लेकिन स्टार्ट है नहीं। हम स्टार्ट कर देंगे, नहीं है जबरदस्ती कर दो, कर दिए 1 से, गुणे 2 गुणे डैश। अब बताओ 1 से स्टार्ट है, अगर 5000 तक भाग करेंगे इसको 5 से, तो ये जो नंबर आप जीरो निकालने जा रहे हैं ये कहां तक का आएगा? 1 से आएगा। 1 से गुणा करेंगे 5000 तक की संख्याओं का नंबर ऑफ जीरो आ जाए। हमें तो चाहिए 501 तक ना, 501 से। तो एक काम करिए, इसके पहले वाली संख्या 500 तक वाला जीरो घटा दो, यानी 5000 तक निकाल के 500 वाली तक के जीरो घटा दीजिए तो 501 से बच जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी 1 से लेकर 5000 तक संख्या लिखो और 500 संख्या घटा दो तो बचेगा क्या? 501 से स्टार्ट हो जाएगी। तो बस यही करना है, इसके जस्ट पहले वाला नंबर क्या कर देना है? माइनस कर देना है नंबर ऑफ जीरो में। पहले 5000 तक निकाल लेते हैं, तो अब काटोगे कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। 5 से बड़ा है, फिर काटो, कितनी बार जाएगा? 200 बार आए, फिर 200 बड़ा 5 से, फिर काटो, कितना बार आएगा? 40 बार, फिर 40 बड़ा 5 से, फिर काटो, 8 बार आएगा, फिर 8 को 5 से भाग करो, कितना आएगा? 1 आ जाएगा। टोटल अगर इसे जोड़ें तो आपका कितना आ जाएगा? 1248 से 49, 1249। ये जो 12 से 49 जीरो आए हैं ये कहां से हैं? 1 से हैं, लेकिन हमें चाहिए कहां से? 501 से। तो क्या करें? 500 तक के जीरो को हटा दे, तो 500 तक के जीरो निकाल लो अलग से यहां से। 500 बटे 5 कितना आया? 100। 100 को भाग करेंगे 5 से, कितना आया? 20। 20 को 5 से भाग करेंगे, कितना आया? 4। टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना आ गए? 1124। कितने आए? 124। अब अगर 1249 में से 124 जीरो घटा देंगे तो जो बचेगा वो हमारा नंबर ऑफ जीरो 501 से हो जाएगा। तो घटाएंगे, 9 में से 4 गया, 5 बच जाएगा, और 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, और 1 तो है। 1125 ये नंबर ऑफ जीरो होंगे, ये कहां से होंगे? 501 से होंगे। क्या निकाले? पहले 1 से सीरीज को शुरू कर दिए तो 5000 तक नंबर ऑफ जीरो निकाले, 1249 आ गया। जिसके पहले की सीरीज जो दिया 500 वाला, शून्य निकाल के घटा देंगे तो आपका 501 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टोरियल पर कैसे नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1132 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी? अब एक मेरी बात सुनिए, फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से गुणा करिए और जो संख्या फैक्टोरियल दी है वहां तक कर दीजिए। इस फैक्टोरियल मतलब यही है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश डैश कहां तक? 1100 गुणे 32 तक, इतना करना है। फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से गुणा उस संख्या के फैक्टोरियल तक जाओ। अब बताओ, सेम वही सवाल हो गई ना कि 1 से लगातार स्टार्ट हो गई, फैक्टोरियल डरना है क्या? फैक्टोरियल डरना नहीं है, बहुत आसान है। 1 से स्टार्ट हो गई तो अंतिम संख्या को उठाकर 5 से भाग कर दो, बस खाली आंसर आ जाएगा। 1132 बटे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 13 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 32 हो जाएगा, 5 छंग 30। हमें शेष से कोई मतलब नहीं, निकालना है भागफल। 226 को पुनः काटेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 2 बचेगा, 26 हो जाएगा, 5 25, 45 आ गया। फिर भाग करेंगे 5 से, 5 9 45, फिर 9 को 5 से भाग करेंगे तो 5 कम 5। अब इन सब को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 6 5 11, 11 9 20, 20 1 21, यहाँ 4 2 6, 6 2 8, और 2 तो हो ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए? 281 आ गया। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिख रही है, सेम इसी फैक्टोरियल पर है, उसका नंबर ऑफ जीरो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप उसको निकाल के कमेंट जरूर करिएगा सभी लोग। अब हम लोग अगले टाइप पर बढ़ते हैं। अगला टाइप आपका होगा भाजक पर शेषफल पर आधारित प्रश्न। अगला टाइप जो होगा शेषफल पर आधारित प्रश्न होगा। फ्रेंड्स, जो पहला लेवल होगा ना आपके क्या होगा? भाषागत होगा, और जो दूसरा लेवल होगा वो घातांकीय शेषफल पूछता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग शेषफल पर आधारित प्रश्न डाल दीजिएगा टाइप में, और उसका लेवल 1 लिखिएगा, लेवल 1। यानी उसका लेवल 1 के क्वेश्चन कैसे होंगे आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे।
जैसे आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर, यदि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष 75 बचता है, तो यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है किसी संख्या है वो 296 से जब भाग करते हैं तो रिमाइंडर जो बचता है 75 बचता है, 75 बचता है। फिर कहता है उसी संख्या को 37 से भाग करें तब रिमाइंडर क्या बचेगा, तब रिमाइंडर क्या बचेगा। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है 296 से भाग करने पर रिमाइंडर 75 बचता है, तो उसी संख्या को 37 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो आप इस तरह सवाल क्या करिएगा, कुछ मत करिएगा, ये जो दूसरा भाग करने वाला है ना, इसको उठाकर शेषफल को भाग कर दो। किसको भाग करना है, शेषफल को, बस खत्म। शेषफल को भाग करके शेष निकाल दे, आंसर आ जाएगा। जो कुछ हरकत संख्या के साथ कराएगा हम वो सब हरकत शेषफल के साथ करेंगे। क्वेश्चन में कहेगा संख्या से तो हम कर देंगे शेषफल को। वो चिल्ला रहा है उसी संख्या को 37 से ना, तो हम संख्या नहीं भूल ढूंढेंगे, हम शेषफल को ढूंढेंगे। तुम चिल्लाते रहो संख्या के बारे में, हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो किससे, दूसरे शेषफल से। तो तुम चिल्लाओगे संख्या को भाग करने पर 37 से शेषफल क्या बचेगा, तो संख्या हमें पता ही नहीं है वो कौन सी बला है, हम तो ढूंढने चले जाएंगे किसको, शेषफल को। तो शेषफल को क्या करेंगे, भाग करेंगे 37 से और निकालेंगे क्या, रिमाइंडर। तो 37 दूना 74 होता है और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेषफल 19 बचता है, कितने से भाग करना है, 119 से, शेषफल रिमाइंडर कितना बच रहा है, 19 बच रहा है। तो फिर कह रहा है उसी संख्या को 17 से भाग करने पर, कितने से भाग करने पर, 17 से भाग करने पर। तो बता नहीं सकते भाई, हमने कहा ना वो संख्या के बारे में चिल्लाएगा, तो संख्या को नहीं पकड़ना है, पकड़ना किसको है, रिमाइंडर को पकड़ना है। तो रिमाइंडर पकड़ो और भाग करो कितने से, कितने से भाग करना है, 17 से। तो 17 कम 17, कितना रिमाइंडर आएगा, 2 आएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। बात समझ में गया। वो चिल्लाएगा कि संख्या से भाग कराओ 37 को, नहीं हम संख्या ढूंढेंगे नहीं, रिमाइंडर को पकड़ेंगे। जो तुम संख्या के साथ कहोगे हम उसके शेषफल के साथ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है, यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। 121 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है, 25 आता है, रिमाइंडर 25। उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए, अब उसने किसको विभाजित करने कहा, 11 से, संख्या को। तो संख्या ढूंढेंगे नहीं, ढूंढेंगे किसको, रिमाइंडर को। तो रिमाइंडर को उठाओ और 11 से भाग करो, 11 दूना 22, रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वो चिल्लाएगा संख्या को, लेकिन ढूंढना है रिमाइंडर को, याद रखना इस बात को। अब ध्यान सुनिएगा, वो थोड़ा बहुत कलाकारी करता है। कलाकारी क्या करेगा, एक क्वेश्चन करा देते बताते हैं, क्वेश्चन से वो कलाकारी करना सीखता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल 31 बचता है। कितने से काटने पर, 45 से, शेषफल कितना बचता है, 31। तो उसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर, अब बताओ 15 से, संख्या के बाद का हम संख्या ढूंढेंगे नहीं, किसको ढूंढना है, शेषफल को। तो 31 बटे कितना करेंगे, 15, कितना आ जाएगा, 15 दूना 30 और रिमाइंडर आपका बच जाएगा 1। ऑप्शन मिलाते जाइएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, इसमें कुछ कलाकारी करेगा। क्या करेगा, ध्यान सुनिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देख रहा है, एग्जामिनर बहुत कलाकार है, वो जानता है कि ये सब बच्चे रट के बैठे हैं, वो थोड़ा सा कलाकारी कर देता है। और कलाकारी करता है ना आपको घुमाने के लिए, आपको घूमना नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा, एक संख्या को 6 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 3 से भाग, उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। क्या कह रहा है, एक संख्या को 6 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 3। उसी संख्या के वर्ग को, किसको, वर्ग को, संख्या के वर्ग को 6 से भाग करें तब रिमाइंडर क्या करेगा। हमने आपको सूर्य बताया ना, उस संख्या के बारे में कहेगा, तो आपको संख्या नहीं पकड़ना है, पकड़ना किसको है, शेषफल को।
जो कुछ संख्या के साथ कराओगे हम वो सब कुछ करेंगे शेषफल के साथ। संख्या के साथ क्या करा रहे हो, वर्ग, तो हम करेंगे शेषफल को, मतलब करेगा कोई और, भोगेगा कोई और। ठीक, जुर्माना किसी और को लगेगा, सजा किसी और को मिलेगी। तो जुर्माना मिल रहा है किसको, संख्या को। कह रहा संख्या का वर्ग करने पर, तो हम संख्या ढूंढेंगे नहीं, तो संख्या का वर्ग करने को है ना, संख्या का वर्ग करने कहा है क्वेश्चन में, तो हम शेषफल का वर्ग करेंगे। कहेगा संख्या को 5 गुना कर दिया जाए, तो हम शेषफल को 5 गुना कर देंगे। कहेगा संख्या को 1/3 किया जाए, तो हम शेषफल को 1/3 करेंगे। यानी जो हरकत कहोगे संख्या के साथ, हम वो सारा हरकत करेंगे शेषफल के साथ। ठीक, करेगा जुल्म कोई और, सजा किसी और को देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर कह रहे संख्या का वर्ग कर दिया जाए, तो रिमाइंडर का वर्ग कर देंगे, यानी 3 का वर्ग कर देंगे, 3 का स्क्वायर। अब तब 6 से भाग करना है, 6 से भाग करेंगे। बात समझ में, 3 का स्क्वायर 6 से भाग करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9/6, भाग करेंगे 6 कम 6, और कितना बचेगा बताओ जल्दी से भाई, 3 बचेगा। रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ, बस यही थोड़ा कलाकारी करेगा। कहेगा संख्या के 3 गुने को 15 भाग किया जाए, तो पहले संख्या के 3 गुना करेंगे तो 15 भाग कर देंगे। कोई जरूरी नहीं भाजक सेम हो, यहाँ अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बस याद रखना है, जो कुछ संख्या के साथ कराओगे वो सब कुछ सब हम क्या करेंगे, शेषफल के साथ करेंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग अगले टाइप पढ़ते हैं। ये तो भाषागत हो गए। अब इसी में घातांकीय समीकरण बनता है, घातांकीय, तो डालेगा लेवल 2, शेषफल परिणाम के अनुसार लेवल, लेवल दूसरा, जो आपके जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, लेवल 2, पहला क्वेश्चन देखिएगा लेवल 2 का। ठीक फ्रेंड्स, जैसे पहला क्वेश्चन है 8 की घाते 372, क्या कह रहा है, 8 की घाते 372 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। 8 की घाते 372 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। कुछ नहीं करना, ध्यान सुनिए मेरी बात। आपका इसमें क्या करना था, सुनो, जो अंश होगा ना, ध्यान सुनिए मेरी बात, अंश बराबर हर करना है। अंश को किसके बराबर करना है, हर को। कुछ भी करो, कैसे भी करो, अंश और हर की शकल एक जैसी होनी चाहिए। अंश और हर की शकल एक जैसी होनी चाहिए। आप चाहे जोड़ो या घटाओ, कुछ भी करो, हाँ, लेकिन अंश का मान बदले भी ना, अंश का मान बदले भी ना। कहने का मतलब, इस सवाल का कहने का मतलब क्या है, 8 की घाते 372, ध्यान से देखिएगा, भाग करना कितने से, 7 से। अब बताओ हर में क्या है, 7। हमने कहा ना अंश की शकल किसकी जैसे होनी चाहिए, हर की जैसे। तो हर में तो शकल दिख रही 7 की, लेकिन ऊपर दिख रहा है 8 को, तो हम इस 8 को 7 बनाएंगे, तभी अंश और हर बराबर हो पाएगा। अब जब 8 को 7 बनाएंगे, ये भी याद रखना है, ये 8 बना भी रहे, इसमें परिवर्तन ना हो, इसमें परिवर्तन ना हो, यानी जो हल करने पर 8 ही आना चाहिए। तो आप बताओ, इस 8 को हम 7 बना दें और 8 आंसर होना भी चाहिए जोड़ने पर, तो बताओ इसको क्या 7 + 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इस 8 को 7 + 1 लिख सकते हैं और घाते 372 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्या अभी भी यही मान लिखा है जो पहले था, है, और नीचे क्या भाग करना है, 7 से। देखो सकल सेम सेम बन गई, नहीं बन गई, बस आपको यही करना है। कभी ये तो एक जोड़ना पड़ेगा, कभी एक घटाना पड़ेगा, कभी 2 जोड़ना पड़ेगा, कभी 2 घटाना पड़ेगा। यानी अंश और हर की शकल सेम बनाइए और अंश का मान भी ना बदले। तो जब सेम बन गया ना, तो कुछ मत करिए, जो सेम सेम वैल्यू है उसे सोचो, इसका मतलब कुछ नहीं। ठीक है, हर बराबर अंश हो जाए तो इसका मतलब कुछ नहीं। देखो तरीका गलत है लेकिन आंसर सही आएगा। ठीक है, अंश और हर एक जैसे हो गए, तो जो बराबर हो गए ना, उसका वैल्यू कुछ नहीं होता, वो खत्म हो गया, उसका महत्व 0 हो गया। अब जो बचा है, एक बचा, क्या बचा है, एक बचा ना, तो 1 की घाते 372 है, तो बताओ 1 की घाते 372 का मान क्या होता है, 1 ही होता है। क्या होता है, 1 ही होता है। 1 की घात चाहे जितनी हो उसका मान 1 होता है। भाग कितने से करना है, 7 से। तो हम आपको सिखा चुके हैं पहले ही, अगर अंश छोटा हो गया भाग से, अंश छोटा हो गया हर से, तो वही अंश हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। क्या होता है, रिमाइंडर हो जाता है। बस अगर बड़ा होता तो भाग करके रिमाइंडर निकालते, लेकिन यहाँ छोटा हो गया तो ही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा है ना। अंश और हर की शकल एक जैसी होनी चाहिए, अंश का मान नहीं बदलना चाहिए। फिर जो शकल एक जैसी हो जाए उस शकल का कोई महत्व नहीं, जो बचेगा उसकी घात करेंगे। अगर अंश छोटा है तो वही आंसर हो जाएगा, बड़ा होगा तो भाग करके निकाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
अगले क्वेश्चन पर चले। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 की घाते 36 को 2 की घाते 3 से भाग करने पर, 9 की घाते 36 को 2 की घाते 3 से भाग करने पर शेष फल क्या बचेगा। इसको क्या लिख देंगे बताओ। 9 की घाते 36 और 2 की घाते 3 का मतलब क्या होता है 8। 9 की घाते 36 2 की घाते 3 मतलब क्या होता है 8। तो ये बताओ अंश और हर की शकल क्या करनी है एक जैसी। हर में कितना है 8, तो अंश में भी कितना होना चाहिए 8। तो इस 9 को बदलना भी ना चाहिए, तो 8 + 1 हो गया। घाते कितनी हो गई 36। सेम शकल का कोई महत्व नहीं है। बचा क्या है 1। 1 की घाते 36 का मतलब 1 होता है, और भाग करेंगे 8 से। क्या 8 से छोटा है नहीं छोटा है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताओ जीडी और यूपीवी में आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं, कितना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला कह रहा है, ठीक फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 397 की घाते 3589, 397 घाते 3589 और +5 है। कितना है +5 है। 335 घाते 89 +5, इसको भाग करना है, यानी ये पूरी संख्या को भाग करना है कितने से 398 से। अभी तक प्लस स्टार आ रहा था नहीं, अब दे दिया, कोई बात नहीं, देने दो, हमसे डरना नहीं है, ठीक है देने दो। 5 + दे माइनस दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना ये 397 की घाते 3589 है और +5 है, इसको भाग करना है 398 से। हमने अभी क्या सिखाया, अंश और हर की शकल एक जैसी होनी चाहिए। हर में क्या है 398 है, लेकिन अंश में कितना है 397 है, तो उसको 398 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये मान बदलना भी ना चाहिए, 397 बना रहे हैं तो क्या करें बताओ 398 - 1 करेंगे, हो गया ना। देखो 397 लिखा भी है, 398 - 1 97 लिखा भी है। और घातांक क्या है 3589 है और +5 जो अलग लिख देंगे, कोई दिक्कत। सेम शकल का कोई महत्व नहीं होता, खत्म हो गया। -1 है, अभी तक प्लस होता तो वही संख्या हो जाती है आंसर, ठीक है प्लस होता तो एक ही आ जाता है, लेकिन -1 है। जैसे ही माइनस आएगी, अगर किसी संख्या देख लिख देते हैं माइनस, मान लो एक्स संख्या है, -x संख्या है, अगर घात सम में होगा तो आपका क्या आ जाएगा पॉजिटिव में आएगा। अगर घात विषम में होगा तो आपका किस में आएगा निगेटिव में आएगा। किस में आएगा निगेटिव में आएगा। बात समझ में। तो यहाँ एक क्या है, एक क्या है एक माइनस में है और घात कैसी है विषम है। जब विषम होगी तो ये कितने में आएगा माइनस में आएगा। अगर सम होती तो किस में आता प्लस में आता। अगर घात विषम है तो निगेटिव में आएगा और सम है तो पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ घात विषम है निगेटिव आ गया और +5/398 करना ही है। ये बताओ 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा नहीं बचेगा और 398। तो बताओ 398 छोटा है नहीं छोटा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना है, सेम पहले वाला तरीका है, जितना प्लस माइनस एक्स्ट्रा किया होगा ना हम भी उतना प्लस माइनस एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए 7 घाते 72 और +5 को डिवाइड करना है 6 से। क्वेश्चन देखे दिख रहा है 7 घाते 72 +5 को 6 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा। तो कुछ मत करिएगा, इसको देखो अभी बता दिए ना 7 के 72 +5/6 है। सेम शकल होनी चाहिए, 7 को क्या बना दें 6 बना दें, तो 6 + 1 7 हो गया। घाते 72 +5 बटे कितना 6। इतनी बात समझ में आ गई तो कर दिए। सेम शकल का कोई महत्व नहीं है। 1 की घाते 72 प्लस में है तो 1 ही आने वाला और प्लस कितना 5/6। जब जोड़ेंगे तो 5 × 1 = 6, 6/6 को काटेंगे कट जाएगा पूरा। आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो आप बताओ फ्रेंड्स ये घातांक वाले क्वेश्चन सीख पाए नहीं सीख पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है घातांक वाले, आप उस क्वेश्चन का आंसर
कमेंट में जरूर करके बताइएगा सभी लोग। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं लेवल 3 वाले घातांक पर। अभी तो लेवल 2 देख रहे थे, लेवल 3 वाले उत्तरोत्तर भाग विधि पर पूछता है, उत्तरोत्तर भाग में पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेवल 3 में जो होता है फ्रेंड्स, वो आपके उत्तरोत्तर क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे उत्तरोत्तर क्वेश्चन कैसे होगा आपका ध्यान से बताइएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या में 13, 11 तथा 9 से क्रमागत उत्तरोत्तर भाग दिया जाए तो शेष फल 6, 5, 4 आता है, तो वह संख्या बताइए। अब ध्यान सुनिए, उत्तरोत्तर में कैसे करेंगे, क्या कह रहा है, ध्यान सुनो। कह रहा है कि किसी संख्या को 13, 11, 9 से भाग करते हैं तो शेष फल 6, 5, 4 बचता है, तो संख्या बतानी है। आप क्या करिए, ध्यान सुनिएगा, कुछ मत करिए, ऐसे कॉलम बनाइएगा सब लोग इस तरह। ठीक, यहां लिखिएगा शेष फल, क्या लिखना है, शेष फल। इधर लिखे भाग देने वाला भाजक होता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, शेष फल जो होगा, भाजक यहां से स्टार्ट करेंगे तो शेष फल एक नीचे से स्टार्ट होगा, हमेशा हमेशा। तो भाजक कौन सा पहले लिख लो, भाजक को 13 है, 11 है और 9 है। शेष फल कहां लिखेंगे, एक खाना नीचे लिखेंगे, तो 13 के नीचे सामने लिखेंगे, 13 से एक नीचे लिखेंगे, बीच और छोड़ दीजिएगा, तो 6, 5, 4, इतना कर पाओगे। अगर कह दे कि अंतिम भागफल, यहां लिखा जाता है अंतिम भागफल, अंतिम भागफल, क्या क्वेश्चन में अंतिम भागफल दिया है, कुछ दिया कि अंतिम भागफल 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, कुछ नहीं कहा है। तो मान लीजिए अंतिम भागफल क्या है, 1 है, अंतिम भागफल 1 है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इन दोनों का गुणा करिएगा, क्या करना है, गुणा करिए, फिर इसके बाद इनको जोड़ दीजिएगा और ले जाकर ऊपर वाले खाने में लिख दीजिएगा। तो 9 1 कम 9, 9 4 13। ठीक, अब फिर वो नियम, 13 से 11 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 111 3 33 और 11 कम 11 3 14, 143, 143 आ जाएगा। अब 143 में 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 148 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा 148। अब फिर देखो ये 13 का गुणा इसमें करेंगे 148 में, 148 में गुणा 13 करेंगे तो 13 अट्ठे 104 हासिल है 10, 13 चौको 52, 10 62 हासिल है 6, 13 कम 13 13 6 19, क्या 1924 आया। अब 1924 को इसके साथ 6 जोड़ेंगे तो 1930 हो जाएगा। ये ऊपर वाला जो आया ना वही संख्या हो जाएगी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। करे क्या है, इसका पहले तिरछा मल्टीप्लाई प्लस करके ऊपर लिखे, फिर इनका मल्टीप्लाई करके प्लस करके ऊपर लिखे, फिर इनका मल्टीप्लाई करके प्लस वाला ऊपर लिखे, तो ऊपर वाला जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है, वही संख्या होती है 930। कोई डाउट फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम कह रहा है कि अगला क्वेश्चन में यदि कोई संख्या जब 7 9 से लगातार विभाजित की जाती है तो शेष फल 3 एवं 5 मिलता है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। क्वेश्चन अगला देखिएगा, तो वही कॉलम बनाएंगे, बना दे, लेकिन यहाँ 2 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाग करने वाला कौन कौन, ध्यान से क्वेश्चन में 7 से भाग करना है और 9 से। शेष फल एक नीचे लिखना है, यानी 3 5 एक छोड़कर इधर शेष फल। अंतिम भाजक का नाम नहीं लिया भागफल को, तो एक हमेशा मानेंगे, कहा होता रख देते। तो यहाँ 9 1 कम 9 गुणा करेंगे और 5 को जोड़ेंगे, तो 9 1 कम 9 9 5 14। अब 14 गुणे 7 करेंगे, 14 सत्ते 98 और 3 जोड़ेंगे तो 98 3 101, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 101। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही फ्रेंड्स। ऐसे ही आपको करना है बस सारे क्वेश्चन को। ये हो गएगा उत्तरोत्तर भाग वाले। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर समझ में आया है तो क्वेश्चन सॉल्विंग करके आप बताओगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं एक लास्ट टाइप। अब अगला टाइप पढ़ेंगे जो नंबर सिस्टम का आखिरी टाइप होगा आपके जीडी के लेवल के लिए, इतना इनफ है। आप इतने ही टाइप की प्रैक्टिस करिए, आपके सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो अगला टाइप है वो टाइप है आपका विभाजता के नियम, विभाजता के नियम पर आधारित प्रश्न है। अब पहले हम नियम बता दें विभाजता नियम क्या होते हैं।
देखो पहला पॉइंट है, पूछेगा कि कौन संख्या 2 से कटती है, तो ध्यान सुनिएगा, 2 से वही संख्या कटेगी, ध्यान सुनिएगा, 2 से वही संख्या कटेगी जिसका यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक, ध्यान सुनिएगा, 2 से वही संख्या कटेगी जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। 2 से वही संख्या कटेगी जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः कट जाएगी। दूसरा पॉइंट कहेगा 3 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी? 3 से वह संख्या कटेगी जिस संख्या के अंकों का योग, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है, संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। इसे अगला क्वेश्चन कहेगा कि 4 से कटने वाली बताओ भैया, तो आपको याद रखिएगा दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से कटनी चाहिए। ये सारे नियम का यूज करेंगे सवाल में, याद रखना। 2 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी? जिसका इकाई 2, 4, 6, 8 हो। 3 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी? संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो 3 से कट जाएगी। 4 से कटने वाली संख्या कौन होगी? दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या 4 से कटेगी तो वह संख्या 4 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे अगला पूछेगा आपसे, कहेगा 5 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी? तो 5 से कटने वाली वह संख्या होगी जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 5 हो, 0 हो। क्या होना? 5 हो, 0 हो। 0, 5 कर लो, ज्यादा अच्छा सीक्वेंस में। 0, 5। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। 6 का नियम क्या कहता है? 6 का नियम कहता है जो 2 और 3 से कट गई वह संख्या 6 से कट जाएगी। अब 2 और 3 का नियम आपको ऊपर बता चुके हैं। ठीक। 7 के नियम के पीछे मत पड़िएगा, 7 से क्वेश्चन नहीं बनते, आपको बता भी देंगे। ठीक है। 7 का नियम कहता है कि इकाई अंक का दुगना करिए और संख्या से घटा के अगर जो मान आता है 7 से कटता है तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। तो आपको 7 नहीं याद रखना कि 7 के क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते। अगला 8 का आता है। 8 के लिए याद रखना सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या अगर 8 से कट रही है तो वह संख्या पूरी तरह से क्या हो जाएगी? 8 से विभाज्य हो जाएगी। अगला आपसे पूछता है कि बताओ भैया कब 9 से कटेगी? तो 9 कैसे कटेगी? संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो वह संख्या भी 9 से कट जाएगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 10 और 11 वाला बता देते हैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स। संख्या कौन सी कटेगी? 10 से कटने वाली संख्या वही होगी जिसका इकाई अंक क्या हो? 0 हो। इकाई अंक 0 होगा तभी 10 से कटेगा, नहीं 10 से कटेगा नहीं। 11 के लिए आपको ध्यान सुनिए, 11 का नियम क्या करिएगा? 11 में आप एकांतर नियम लगाइए। एकांतर नियम। अब एकांतर नियम होता क्या है आप देखो ध्यान से। नियम कैसे लगाएंगे? क्वेश्चन ध्यान दीजिए। हम एक संख्या लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 3। अब आपको एकांतर नियम कैसे लगाएंगे? कुछ नहीं करना। एकांतर नियम क्या कहता है 11 वाला कि नीचे का एक एक का अंतर करके सभी संख्याओं को जोड़ लो। तो देखो 3, 1, 4, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 7, 21। यही एक एक का अंतर करके ऊपर से जोड़ लो। ये 4, 2, 6, 6, 4, 10, 10, 6, 16, 16। देखो 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 6, 18, 3, 21। ऊपर से भी 21 आ गया। अब इन दोनों का अंतर क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। तो अगर 0 आ जाए या 11 का कोई पहाड़ी वाली संख्या आ जाए तो संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है। 11 का अंतर नियम लगाएंगे कैसे? नीचे से एक एक का अंतर जोड़ लेंगे, ऊपर से एक एक का अंतर जोड़ लेंगे और दोनों का अंतर कर देंगे। अगर 0 या 11 कोई गुणज आ गया तो संख्या पूरी तरह 11 से कट जाएगी। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं विभाज्यता के नियम से। ठीक है फ्रेंड्स।
तो क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है संख्या 5 के, क्वेश्चन है 5 के 3 4 5 7, 5 के 3 4 5 7 में के का मान, किसका मान पूछा है, के का मान क्या होगा जबकि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। आ भी गया 11 वाला सवाल, ठीक है। अभी आपको बताए कि 11 से कटना है, ऑप्शन दिया, ध्यान सुनिए, ऑप्शन क्या क्या है आपका, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5, ये ऑप्शन दे रखा है। आप क्या करते हैं, ध्यान सुनिए, इसको क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं 5 के 3 4 5 7, इसको मिटा देते हैं। 11 से कटना है, किससे कटना है, 11 से। अगर 11 से काटना है तो एकांतर क्रम लगेंगे, नीचे से जोड़ो, एक एक का अंतर जोड़ दें। अब आगे तो अंतर है नहीं भाई, खत्म हो गया, 5 3 8 5 13, नीचे से कितना आया 13, ऊपर वाला जोड़ो 7 और 4 और के जोड़ना है, 7 4 11 और प्लस के तो जुड़ेगा नहीं, 7 4 11 और प्लस के। अब बताओ नीचे 13 है, ऊपर 11 प्लस के है, तो के का मान कितना रखेगी, ये भी 13 हो जाए तभी तो कटेगा, या तो 0 आ जाए या 11 के कोई मल्टीपल आ जाए, 11 हो गया 22 हो गया 33 हो गया, तो यहाँ नीचे 13 है, तो इस के की जगह कितना रखें कि इसका मान 0 आ जाए या 11 कोई गुणा जा जाए। तो भाई ऑप्शन में अगर 1 रखेंगे तो 11 1 12, तो 1 होगा नहीं, 2 रखेंगे तो 11 2 13, सही है, कट जाएगा, 3 रखेंगे 14 हो जाएगा, 5 रखेंगे 16 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 2, तो के बराबर 2 रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 11 से संख्या पूरी तरह कट जाएगी। तो नीचे के एकांतर क्रम जोड़ लीजिए, ऊपर का एकांतर क्रम जोड़ लीजिए, तो देखिए नीचे ऊपर में कितने की कमी है, यानी के का मान कितना रखने पर 0 आ जाए, तो के का मान 2 रख देंगे, 11 2 13 हो जाएगा और 13 13 का अंतर 0 हो जाएगा। जब अंतर 0 हो जाएगा तो ये पूरी तरह संख्या 11 से कट जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, दिख रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है 54 32 स्टार 7, 54 32 स्टार 7 9 से विभाज्य, कितने से विभाज्य है, 9 से। तो बताइए स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अभी 9 के नियम बताए ना कि संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, तो योग करो, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 7 21, 21 प्लस स्टार है नहीं है, बताओ, देखो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 7 21, ठीक, 21 प्लस स्टार है। अब बताओ 9 के पहाड़े से कटना चाहिए तो स्टार का मान कितना रखें, 21 के बाद वाली संख्या होनी चाहिए, क्योंकि 21 के बाद वाली संख्या ना उसका कटेगी। तो अब 9 के 9 3 27 होता है, नहीं होता, 9 3 27, इसका मतलब 27 हो जाए तो कट जाए, तो स्टार का मान 1 रखने में कटेगा, 2 3 4 5 6, जैसे ही 6 रखेंगे स्टार का मान 27 होगा और 9 से पूरी तरह से कट जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही सोचना है कि योग अगर आ जाए और 9 से कटने वाला, तो 21 के बाद 22 नहीं कटता, 23 नहीं कटता, 24 नहीं कटता, 25 नहीं कटता, 26 नहीं कटता, करता कौन है 27, तो 27 बनाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा, तो स्टार का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 42 57 3 स्टार संख्या किससे विभाज्य है, 72 से। अब बात आई सही, 72 विभाजन हम बताया ही नहीं, तो बताने क्या सोचता है, ध्यान सुनो, इस 72 तोड़ दो, एक अभाज्य संख्या में सम विषम में 8 9 72 होता नहीं होता, तो जो संख्या 8 9 से कट गई ना वो 72 से अपने आप कट जाएगी, जो संख्या 8 9 से कट गई वो 72 से अपने आप क्या हो जाएगी, कट जाएगी। चलो देखो ध्यान से, तो 9 से पहले काट देते हैं, 9 का नियम क्या कहता है, सम ऑफ यूनिट डिजिट, मतलब संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए, तो 4 2 6, 6 5 11, 11 7 18, 18 3 21। अब 21 प्लस स्टार आया, 21 प्लस स्टार आया, और याद रखना अब 21 की जगह कैसा स्टार जगह क्या रखे, 6 रख दे, कहोगे सर जी 27 हो गया, कट गया। लेकिन यहाँ 6 रखने के बाद 8 वाला भी नियम फॉलो होना चाहिए,
तो 8 वाला नियम क्या कहता है, 700 देखो 73 तो रहेगा, 6 जोड़ देंगे। अगर ये 6 रखने के बाद 8 से भी कट रहा है, ये तीनों संख्याएं, अंतिम तीन संख्या सैकड़ा, दहाई, इकाई से बनी संख्या, अगर 8 से कटी तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 8 9 72, 1 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16। इसका मतलब 6 रखने पर ये पूरी संख्या 9 से भी कट रही है, 8 से भी कट रही है, तो स्टार का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। स्टार का मान 6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। और आज आपका नंबर सिस्टम के जितने टाइप क्वेश्चन बनते थे जीडी यूपीपी में, वो सारे कंप्लीट कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन करेंगे, जितने आपके क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कर रहा है 48 32 60, 48 32 7 स्टार 8 11 से विभाज्य, कितने से विभाज्य, 11 से, तो स्टार का मान क्या होगा। अभी 11 नियम बताए कि एकांतर क्रम, यानी नीचे वाले एकांतर जोड़ो लो, 4 3 7 7 7 14 14 8 कितना होता है, 14 8 22, नीचे कितना है 22 है। देखो 4 3 7 7 7 14 8 22 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 22 हो गया। अब ऊपर जोड़ लेंगे 8 2 10 और प्लस स्टार, यानी 10 प्लस स्टार करें। अब बताओ स्टार की जगह कितना रखें कि 0 आ जाए। आप कहोगे सर जी यहाँ 12 रख दो, क्या रख दो 12, तो 12 10 22 हो जाएगा। लेकिन ये बताओ भैया, अगर हम यहाँ 12 रख दिए तो ये तो 2 अंक में आ गया, जबकि स्टार कितना मांगता है, केवल 1 अंक। तो 1 अंक मतलब 1 से लेकर 9 तक ही रख सकते हैं। 2 कंडीशन थी, तो 0 बना दो, ये तो 11 के पहाड़े वाला आ जाए। अगर आप खुद सोचो, अगर यहाँ 1 रख दें तो ये 11 हो जाएगा, और 11 22 का अंतर कितना होता है, 11 होता है, जो कि 11 से कटता है, नहीं कटता। इसका मतलब स्टार का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में बात आई नहीं फ्रेंड्स। चलो, अब इसी साथ आपके नंबर सिस्टम के जितने टाइप के क्वेश्चन आपके जीडी यूपीपी में क्वेश्चन बनते थे, वो सारे हमने करा दिए। अब आपको क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चन पर, इन्हीं संबंधित क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो और लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।